ફરીવાર ડબલ મર્ડરની ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ। ચોક બજાર ફૂલવાડી નજીક તાપી નદીના પાળા પાસેની જાણી ઝાંખરીમાંથી ગઈકાલે સાંજે ચોક બજાર પોલીસને પતિ પત્નીની હત્યા કરેલી લાશ મળી આવી છે। સુરતના ચોક બજાર પોલીસે ગઈકાલે સાંજે તાપી નદીના પાળા નજીક એક મહિલા અને એક પુરુષનો મૃતદેહ મેળવ્યો છે। આ બંનેના મૃતદેહને બાંધી દેવામાં આવી હોય અને પોલીસ હત્યા થયા હોવાની આશંકા સાથે આ બંનેના પોસ્ટમોર્ટમ પણ કરાયા, જેમાં બંનેને ગળે ફાંસો આપીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હોવાનું જણાયું છે। ચોક બજાર પોલીસે મૃતકના નામ મેળવવાનો પ્રયાસ કરતા મરનારનું નામ કૌશિક તોફાનભાઈ રાવત, પત્ની કલ્પના કૌશિક રાવત છે, જે હાલ રહે ઝઘડિયા 4 રસ્તા ભોલેનાથ દાલબાટી નજીક રાંદેર। આ બંને પતિ પત્ની સુરતમાં રહીને મજૂરી કામ કરતા હોય અને બંનેની એક સાથે हत्या કોણે કરી, કયા कारणसर કરી તે બાબતનું रहस्य हाल घुटाई રહ્યું છે। कल 28 तारीख की सुबह को 9:30-10 बजे के आसपास एक भरी माता का जो नदी है तापी नदी, वहाँ पे एक अननोन लेडी की डेड बॉडी मिलती है। वो मर्डर की हुई हालत में मिलती है, तो उसकी तपास हम लोग कर रहे थे, चौक बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच। आफ्टर 2 और 3 आवर्स 2 या 3 घंटे के बाद वहीं से 70-80 मीटर दूर एक दूसरी डेड बॉडी मिलती है। वो एक जेंट्स की होती है और दोनों का मर्डर किया गला घोंटने से, ऐसी प्राथमिक हमको लगता है। फिर जो आदमी मर गया था, जो पुरुष था, उसकी जेब में से हमको मोबाइल मिलता है, उससे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसका नाम कौशिक रावत करके है और वो जो लेडी है वो उसकी पत्नी है। तो दोनों पति पत्नी रांदेल के रामनगर विस्तार में दोनों रहते थे। तो घटना की जब हमको जान हुई तो उस घर का सर्च किया हमने, तो वो उसके भाई द्वारा हमको पता चला कि उसके साथ एक अक्षय और उसकी पत्नी भी रहते हैं और वो अक्षय और उसकी पत्नी सुबह से गायब है। तो हमारी शंका जाती है ये अक्षय पे। तो क्राइम ब्रांच की एक टीम ये अक्षय को ढूंढने के लिए दाहोद जाती है। मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पे दाहोद से उसकी धरपकड़ करती है और धरपकड़ करने के बाद हमको मालूम चलता है कि ये चारों एक ही गांव के हैं, एक ही गांव में रहते थे, पिछले 3-4 साल से एक दूसरे को पहचानते थे। और ये जो कौशिक है उसका अफेयर ये जो आरोपी है, जो हाल का हमारा आरोपी, उसके साथ चल रहा था और इसी दरमियान इन लोगों के बीच झगड़ा तकरार हुई थी। तो पहले ये कौशिक ने उसकी पत्नी कल्पना को उसी के घर पे गला घोट के मार दिया और डेड बॉडी का डिस्पोजल करने के लिए ये तीनों एक रिक्शा भाड़े पे करते और रिक्शा लेके तापी नदी पे आते और वहाँ पे ये डेड बॉडी का डिस्पोज करते और अक्षय और जो ये कौशिक है उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। उस झगड़े में कौशिक की भी मृत्यु हो जाती है। क्या वजह रही? जो कौशिक है उसका लफड़ा किसके साथ था? कौशिक है वो उसका लफड़ा प्राइमरी हमको ऐसा मालूम चला है कि जो ये कौशिक है उसका लफड़ा ये जो आरोपी है हाल का अक्षय, उसकी बीवी के साथ था और ये एक दूसरे को पता चल गया था और इसी दौरान ये दोनों के बीच झगड़े तकरार चल रहे थे। तो भांडा कैसे फूटा ये पूरा इसका? मतलब कौशिक का भांडा किसने फोड़ा? नहीं, वो अभी तपास चालू है। सर, ये कौशिक की वाइफ और ये सारा मामला है, तो अक्षय किस तरीके से इनके साथ गया? नहीं, अक्षय अलग रहता था और ये दोनों 8-10 दिन से अक्षय के साथ रहने गए। एक ही 10 बाय 10 का कमरा था और चारों एक ही कमरे में रह रहे थे और 3 लोग काम पे जा रहे थे। अक्षय जो कल्पना है वो काम पे नहीं जा रही थी, बाकी के 3 लोग काम पे जा रहे थे। इन बिटवीन वो कभी कभी ये जो अक्षय है वो घर पे आ जाता था, कभी कभी अक्षय घर पे आ जाता था। इस तरह से इन दोनों का लफड़ा एक दूसरे के साथ है, इन लोगों को मालूम पड़ा। और दूसरा, ये सभी एक ही गांव के हैं और बचपन से एक दूसरे को पहचानते हैं। जो पति पत्नी की मौत हुई है, जो मरने वाली पत्नी है, उसने अपने पति का भांडा उसको अक्षय को बता दिया कि तुम्हारी पत्नी के जी साथ जी जी बिल्कुल। वो किस तरह से पूरा बताइए ना। वो अभी तपास चालू है। नहीं, वो डिटेल में बता दीजिए किस तरह से पूरा जो हमने पूछा उसको। नहीं, वो अभी आरोपी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस।